मीडिया पर लिखा गया और आपने कहा कि और उम्मीदवार की जरूरत हो तो नीतीश जी बताएं। अरे भैया गठबंधन में हमारी कोई जरूरत होगी तो नीतीश जी से हम मांगेंगे सहयोग, नीतीश जी को कोई जरूरत होगी तो हम सहयोग करेंगे। नहीं, हम देखिए एक दूसरे के हम काम आए, एक दूसरे के हम काम आए, इसलिए तो गठबंधन हमारा है। तो गठबंधन में कोई जरूरत नीतीश जी को होगी हम पूरा करेंगे, कभी हमारी जरूरत होगी नीतीश जी पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन में और जो पार्टी है, सब पार्टी एक दूसरे की जरूरत में काम आएगी, इसलिए तो गठबंधन है। आप मेरे मन में तकलीफ है, इसको डाल रहे हैं, कहाँ से ले आया? लेकिन सर तंज कसा गया था, जो ट्वीट आपने किया तंज वाला ट्वीट था। अरे भैया मुझको जो भाषा आती है, मुझको जो तौर तरीका मालूम है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके अनुसार मेरी भाषा तो हो नहीं सकती है। उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पर कैसे मान गए? उपेंद्र कुशवाहा एक ही सीट पर कैसे मान गए? अब इस बात की चिंता हमें आप क्यों है भाई? इस बात की चिंता में आप मत रहिए कि एक सीट पर मान गए। भैया एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे 40 में 40 सीट है। बिहार की सभी सीटें उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे है। किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है कोई मतलब नहीं है, किस दल के खाते में कौन सीट गई कोई मतलब नहीं है। एनडीए गठबंधन 40 जगह लड़ रहा है तो 40 जगह उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे है और 40 में 40 जिताएंगे। जनता पर हमको भरोसा है। चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया चलिए चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया खत्म करिए। अरे आपका हो गया तो आप चले जाइए, आपका हो गया आप चले जाइए। क्या हुआ? नहीं उनकी अभी क्या एक्टिविटी है राजनीतिक रूप से मुझको नहीं जानकारी है इसकी। मुकेश जी क्या कर रहे हैं मुझको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा पशुपति कुमार पारस जी फिलहाल अभी गठबंधन काफी नाराज है, ऐसे में वो उम्मीदवार उतारने की भी बात आ रही है कितना? अब देखिए बाकी इंडिविजुअल कौन व्यक्ति क्या करेगा तो उनका जिम्मा है ना, उसमें हम क्या बताएंगे। नुकसान होगा सर, नुकसान होगा। भैया एनडीए गठबंधन 40 में 40 जीतेगा, बाकी कहीं कुछ और इधर से उधर हो उसका कोई अर्थ नहीं है। एनडीए गठबंधन 40 में 40 जीतेगा। उपेंद्र कुशवाहा अगर पशुपति कुमार पारस अगर उम्मीदवार भी उतारते हैं तो नुकसान नहीं होगा एनडीए को? हम उनका नाम नहीं ले रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि बिहार की जनता का भरोसा एनडीए के ऊपर है, इसलिए एनडीए 40 में 40 जीतेगा। लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्पष्ट किया कि सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि 40 के 40 सीट उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे है। पार्टी के मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के जेडीयू में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि ये गठबंधन इसीलिए है कि सभी एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें और 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में काराकाट की सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से आई है और ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और साथ ही ये भी कहा कि गठबंधन में सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं, जहां जिसकी जैसी जरूरत होगी उन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। तो एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करते हैं, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी सीट पर स्थिति साफ कर दी। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं और कल जो उनका ट्वीट आया था उसमें भी ये झलक रहा था कि जिस तरह से रमेश कुशवाहा को जदयू में शामिल किया गया और उनकी पत्नी को सीवान से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है जदयू ने, तो लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा पहले तो एक सीट मिलने से नाराज हैं और दूसरी उनकी पार्टी जो टूटी है उससे भी नाराज हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एकदम बिल्कुल साफ कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो एक सीट पर नहीं बल्कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है।
तो उपेंद्र कुशवाहा की सफाई काफ़ी मायने रखती है और ये कहा जा रहा है कि जो लव कुश समीकरण है वो उस समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा की महत्वपूर्ण भागीदारी है। तो वैसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने जो सफाई दी है उससे साफ है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और कहीं भी कोई भी नेता विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जी बिल्कुल, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर तब जब इस तरह की अफवाहें बाजार में गर्म हो रही हों। और उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि अगर किसी और को जरूरत हो तो हम उनकी मदद करेंगे, हमें किसी की जरूरत होगी तो उनसे भी मदद लेंगे। यानी कि ये अभी भी उम्मीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कि एकजुटता बरकरार रहे। अशोक जी, वो एक तरह से सफाई है और इसमें साफ ये झलक रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को कष्ट है, लेकिन महागठबंधन को एकजुट रहने की मजबूरी है और उस मजबूरी के तहत वो गठबंधन में है। और यही वजह है कि जदयू के प्रत्याशियों के ऐलान के तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से सफाई दी है उसमें वो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि उनके जो समर्थक हैं, मतदाता हैं, उनके बीच ये संदेश जाए कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। और उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, उसको उन्होंने सिरे से खारिज किया है।